वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। एसडीआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये जो हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद आपको कई सारे वीडियोस लगातार मिलेंगे जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी सैम्पलिंग सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे एक ही बार में। एनटीए नेट एग्ज़ाम के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, चाहे कॉमर्स हो, चाहे पेपर 1 हो, और जनरल पेपर में तो वैसे भी इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अनअकैडमी पे जैसे कि आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर रोज़ एक फ्री क्लास होती है जो कि आप 9 बजे कर सकते हैं। और आज भी 9 बजे फ्री क्लास है जिसके अंदर मैं आपको 5 तरह की इंपॉर्टेंट जो वैलिडिटी की टाइप्स हैं जो हमेशा पेपर में आती है वो करवाने वाला हूँ। प्लस कोर्सेज, आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इन 3 एजुकेटर्स के साथ मेरा जो है वो प्लस कोर्स आने वाला है जिसमें मैं पेपर 1 पढ़ाऊँगा और आप ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप नीचे प्रोफाइल का लिंक होगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ की आप क्लासेस भी देख पाएंगे, फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस। और पेड क्लासेस के लिए नवीन साख लाइव कोड का यूज़ करिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर फ्री क्लास भी अनलॉक करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती क्या है। मैं आपको बहुत ईजिली एक चीज़ बताता हूँ कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग का छोटा भाग है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कि अगर हम क्लस्टर्स में तो क्या करते हैं कि डेटा को हम जब ग्रुप्स में बांटते हैं तो हम पॉपुलेशन को डिवाइड करके जो है, मान लीजिए कि हमने इंडिया की पॉपुलेशन को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में बांट दिया। लेकिन क्लस्टर के मुकाबले जो मल्टी स्टेज होती है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि डेटा और ज़्यादा आप जो है स्टेजेस में निकालते हो। मतलब कि एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड जो डिवाइड करता है पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाता है, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर्म होती है। और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि सिग्निफिकेंट क्लस्टर्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स होते हैं सेलेक्टेड लोगों के, उनको और ज़्यादा छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, और ज़्यादा स्टेजेस में बांट दिया जाता है, ताकि जब प्राइमरी डेटा कलेक्शन किया जाए तो वो और ज़्यादा हमारे लिए सिंपल हो। तो क्लस्टर फॉर्म की ही, या क्लस्टर सैम्पलिंग की फॉर्म की ही एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें डेटा को आप और स्टेजेस में बांट रहे हो, जिसमें और आप जो है स्प्लिट कर रहे हो डेटा को, ताकि हम जो जिसे कहते हैं ना कि स्पेसिफिक से स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंच सकें। इसलिए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की जाती है। कैसे की जाती है? देखिए, स्टेप 1 में हमें अपना सैम्पलिंग का जो फ्रेम होता है वो चुनना होता है, और फिर हमें हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल के बच्चों के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो रिसर्चर क्या करता है, एलोकेट कर देता है हर ग्रुप को जो है नंबर, और उसके बाद छोटा सैंपल उसमें से जो है वो जितने भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं, सेपरेट ग्रुप्स होते हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेता है। स्टेप 2 में फिर वो क्या करेगा, अगेन सैम्पलिंग फ्रेम को जो है वो सेलेक्ट करेगा उन रेलिवेंट सेपरेट सब ग्रुप्स में से, और उसके बाद जो है डिफरेंट डिस्क्रीट ग्रुप्स जो सेलेक्ट किए जाएंगे प्रीवियस स्टेज के दौरान, उसमें से डेटा उठाया जाता है। तो जैसे पहले हमने एक सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करा, कंसिडर करा अपनी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे हमारे केस में स्कूली बच्चे थे, उसमें से हमने पार्ट उठाया, फिर अगेन जो हमने स्पेसिफिक पार्ट उठाया था उसी में से दोबारा सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करा, और रेलिवेंट जो है सब ग्रुप्स में से हमने डेटा उठाया, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से सेकेंड स्टेप को जो है वो रिपीट किया जाएगा, और ज़्यादा डेटा को अगली स्टेज में लेके जाया जाएगा, अगली फॉर्म में लेके जाया जाएगा। तो हमने मान लीजिए कि एक वाइडर पॉपुलेशन उठाई, और फिर उस वाइडर पॉपुलेशन में से और जो आपके सब ग्रुप्स उठाए, फिर उन सब ग्रुप में से और सब ग्रुप्स उठाए, तो डेटा की स्पेसिफिसिटी तक पहुंचने के लिए जो है वो ज़्यादातर ये मल्टी स्टेज, जो डिफरेंट स्टेजेस में हम डेटा को और ज़्यादा स्प्लिट करते जा रहे हैं, ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। तो हम वेरिएशन जो है वो कई जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसे सिंपल रैंडम यूज़ कर ली, सिस्टमैटिक यूज़ कर ली, उसके बाद जो है इन दोनों में से किसी भी मेथड को हम यूज़ करके सैम्पल ग्रुप को चुन लेते हैं। अब फ़ायदा क्या होता है इसका? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अलाउ करती है रिसर्चर्स को कि क्लस्टर और रैंडम इकट्ठी लगा ले, कि पहले क्लस्टर्स में डेटा को बांट दिया, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो क्लस्टर्स को और ज़्यादा शार्प कर लिया, स्प्लिट कर करके सब ग्रुप्स में, फिर डेटा उठाया, और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के तहत जो है वो लोगों को सैंपल में सेलेक्ट कर लिया। या फिर रिसर्चर अप्लाई कर सकते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को अलग अलग क्लस्टर्स बनाने के लिए, और फिर सब क्लस्टर्स बनाने के लिए, अंटिल कि वो अपने डिजायर्ड साइज पे ना पहुंच जाएं, कि उनको जितने लोग चाहिए थे स्पेसिफिक आस्पेक्ट के तौर पे। रिसर्चर्स डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि यहाँ पूरी आज़ादी है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको सैंपल करने के लिए, और केयरफुली सैंपल करने के। स्पेसिफिक सैंपल वहीं होगा जहाँ केयरफुल करना है हमको। तो ये बड़ा यूज़फुल होता है जब हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा को जोग्राफिकली, जो डिस्पर्स होती है कि अलग अलग जगह पे फैली हुई है पॉपुलेशन हमारी, क्लस्टर्स में नहीं है, तो फिर हम क्लस्टर्स चुनते हैं, सब क्लस्टर्स चुनते हैं,
फिर सब ग्रुप्स बनाते हैं और रिलेवेंट डेटा को सेलेक्ट करते जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव भी साबित हो जाती है, क्योंकि ये मेथड क्या करता है, पॉपुलेशन को छोटे 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 ग्रुप्स में मल्टी स्टेजेस के दौरान, अलग अलग स्टेज के दौरान जो है वो बांटता चला जाता है, और हम राइट सर्वे सैंपल जो है वो ढूंढ सकते हैं, जो कि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसी भी रिसर्चर के लिए, कन्वीनियंट हो जाता है। तो आई होप कि ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपको क्लियर है, क्योंकि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हम डिफरेंट स्टेजेस में एक क्लस्टर को बांटते हैं और तब तक स्प्लिट करते हैं जब तक कि हमें डिजायर्ड स्पेसिफिक जो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमको चाहिए थी, वो हमको ना मिल जाए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है, क्लस्टर की ही एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन्हें आप बता सकते हैं कि यूजीसी नेट से ज़रूरी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक का आपको प्लस कोर्स करवा रखा है। बेसिकली वो एक पेड कोर्स था और उसको ही मैंने पूरे जो है वो उसी पीडीएफ को यूज़ करके एक फ्री कोर्स की आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, उसको ज़रूर करेगा, क्योंकि इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग में कई लोगों को दिक्कत आती है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।